तो आज का केक जो है फ्रेंड्स चॉकलेट फ्लेवर में बनने वाला है। तो मैंने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश क्रीम में डाल के उसे अच्छे से मिक्स किया है। वेलकम बैक टू माय चैनल आइसिंग कुकिंग। मैं हूं ममता और फिर आज एक नई सी केक आइसिंग के साथ मैं अपने चैनल पे आ चुकी हूं। आप लोगों का अप्रिशिएशन मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसे ही मुझे अप्रिशिएट करते रहिए और रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आज का केक था पापा की परी के लिए, जैसा कि मैंने थंबनेल में डाला। और लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ ना फ्रेंड्स कि केक मुझसे बिगड़ गया। अब उसे सुधारना बड़ा ही मुश्किल था। और केक जो था उस कस्टमर का पहला ऑर्डर था, तो वहाँ पे मैं मैनेज भी नहीं कर सकती थी। मेरे इम्प्रेशन का बात था कि अब क्या होगा। फिर पहले तो मैंने माइंड को स्थिर किया और फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो, मैं तो आर्टिस्ट हूँ और केक ठीक है, गलतियाँ तो होती रहती हैं ना, फिर भी मैं इसे सुधारूंगी और इसे खूबसूरत बनाऊंगी। वो मेरे लिए चैलेंज था। तो ये गलतियों को भी मैंने दिखाया है, क्योंकि फ्रेंड्स इंसान गलतियों से ज़्यादा सीखता है। इसीलिए कि यदि आप भी बिगनर्स हो तो आपसे यदि ऐसे मिस्टेक होते हैं ना, तो आप उसे कैसे कन्वर्ट कर दोगे अच्छे लुक में। तो बस केक को वैसे ही हरदम की तरह जैसे ऑलवेज करती हूँ 3 लेयर किया मैंने और उसे पहले क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मैंने घर का काम निपटाया। उस दिन मेरी काम वाली भी नहीं आई थी, तो थोड़ा सा माइंड जो था ना उलझा ही हुआ था कि वर्क भी देखने पड़ेंगे और फिर से केक भी। तो क्रम कोट करने के बाद फ्रीज से रख देने के बाद उसे जब मैं काम से स्थिर हुई घर के काम से, तो फिर मैंने केक को निकाला और उसे अच्छे से आइसिंग कर दिया, मतलब फिनिशिंग कर दिया। दिमाग में आइडिया सोच रही थी कि खूबसूरत से खूबसूरत केक बनाऊंगी, क्योंकि कस्टमर ने बोला था बेटी का बर्थडे और वो भी शादीशुदा बेटी थी और फर्स्ट टाइम मायके में मना रही थी। तो बात वहाँ पे थोड़ी सी हो जाती है कि पहला ऑर्डर था उनका। तो मैं भी सोच रही थी ना कि खूबसूरत से खूबसूरत केक बना के दूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं जो सोच रही हूँ वैसा नहीं, ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। फिर भी मैंने जैसे ही फिनिशिंग किया तो आइडियाज़ मैं सोच रही थी कि चलो मुझे कैसे करने हैं केक को। और गर्मी उस दिन बहुत थी, लाइट भी चली गई थी। बस ये देख रहे हो ना नीचे फ्रेंड्स, मैंने आइस वाटर रखा एक बाउल में और उसमें डाल दिया क्रीम। दूसरे बाउल में ये चॉकलेट गनाश 2 बड़े चम्मच और उसमें 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है जेल, न्यूट्रल जेल है। तो इसे भी मैं साइड में एलिमेंट किया था ना फ्रेंड्स कि मैं रेडी कर करके साइड में रखते जा रही थी कि मतलब मैं बैकअप लेके चली थी कि यदि मेरा केक बिगड़ा तो मैं उसका बैकअप क्या करूँगी। नोज़ल के बैक साइड से मैंने राउंड किया और ये नोज़ल मैंने इससे फ्लावर बनाना स्टार्ट किया। इस नोज़ल को मैं तो क्या है फ्रेंड्स ना कि फ्लावर अच्छे बने थे, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई मैं दिखाती हूँ। जो नोज़ल से मैंने राउंड किया था ना वो नज़दीक हो गया था, मतलब काफ़ी करीब, जो कि लुक अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ इससे मैं क्या करती मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था। अब देखो फ्लावर कैसे बिगड़ते जा रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। बस मैंने क्या किया ना, फ्लावर को हटा दिया। अब मैंने अपना दूसरा आइडिया लगाया। बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि थोड़े थोड़े डॉट्स डाल दिए और उसे मैंने पिंक कलर का कलर इफ़ेक्ट देना शुरू किया। इसे भी मैंने अच्छे से इफ़ेक्ट, मतलब इफ़ेक्ट जो होता है तो पूरा कलर थोड़ी जो होता है नहीं होता है, थोड़े थोड़े कलर कहीं कहीं दिखेंगे, कहीं कहीं मिसिंग रहेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे इफ़ेक्ट दिया और अच्छे से फिनिश करने के बाद अब माइंड में सोच रही हूँ मैं कि क्या डिज़ाइन दूँ। क्या है ना फ्रेंड्स कि कस्टमर को जितने चॉकलेट्स दिखते हैं ना उतने अच्छे लगते हैं केक के ऊपर, यदि चॉकलेट हो गनाश हो। तो यही रीज़न था कि केक जो था ना मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम में आया। फिर मैंने टूथपिक लिया, बीच से उसे एक डिज़ाइन दे दिया। तो इस डिज़ाइन को अब मैं क्या करूँगी कि वही नोज़ल लिया है मैंने जिसे कि मैं फ्लावर बना रही थी और उस नोज़ल को मैंने इस तरह से ड्रॉप्स दिया। और छोटा ये स्पून दिख रहा है ना फ्रेंड्स, इससे मैं इस तरह से इसे खींच रही हूँ एक डिज़ाइन बनाने के चक्कर में। और उस दिन गर्मी इतनी थी कि जो क्रीम था वो मेल्ट हो जा रहा था। फिर मैंने कोशिश किया कि ये थोड़ा मतलब नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैंने बैक साइड यूज़ किया उसका इस तरह से। हाँ, इससे सही हो रहा है फ्रेंड्स। तो इससे मैंने पूरे एक साइड केक में डॉट दे करके ड्रॉप निकाले और उससे इस तरह से खींच दिया। मतलब ये इफ़ेक्ट मुझे अच्छा लगता है। और ये एक तो इसी तरह से वन साइड जो था मैंने कंप्लीट किया और थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे लग रहा था मुझे, सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था कि मैं जो डिज़ाइन दे रही हूँ पापा की परी के लिए वो डिज़ाइन अच्छा है या नहीं है। फिर भी एक चीज़ था कि नहीं, मैं इसे सुधार तो लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही करके पापा की परी को केक दे दूँगी।
सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे था, मेरी इम्प्रेशन की बात थी कि मेरा रेपुटेशन जो होता है कि अरे उनका केक जो था, क्योंकि मेरे साइड में मैं अपने डिज़ाइन के लिए ही फेमस हूँ, और इस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया। माइंड में सोच रही हूँ कि इसको और खूबसूरत मैं कैसे बना सकती हूँ। तो मुझे आइडिया है कि जितने फ्लावर के पेटल्स बनाए थे डॉट्स टाइप से, उनमें मैं एक काम करती हूँ कि कुछ आर्ट कर देती हूँ। तो आर्ट में मेरे पास गोल्डन पर्ल थे, और उन गोल्डन पर्ल को मैं एक एक में डालते जाऊँगी, सोचा मैंने। फिर मैंने पहले चॉकलेट गनाश लिया, साइड में ड्रिपिंग स्टाइल कर दिया, जो ड्रिपिंग इफ़ेक्ट है उसे डाल दिया, ऊपर में भी जो है थोड़ा सा चॉकलेट गनाश दिया। तो ये एक आई कैच ही होता है, मतलब कि आंखों में तुरंत भा जाता है, अरे केक पे चॉकलेट है, किसी को भी कि केक पे इतना सारा चॉकलेट था। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ब्रेक किया। अब दूसरा क्या है फ्रेंड्स, वही आप कहीं भी ले सकते हो, शॉप पे मिल जाता है, और इसे आर्ट करना बहुत ही आसान होता है, बहुत फ्रेशली आर्ट होता है। तो बस जितने पेटल्स के थे डॉट्स, उनमें मैंने ये गोल्डन पर्ल रख दिया। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत लुक तो दे रहा था, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उस लुक से। मुझे नहीं लग रहा था कि मतलब मेरे टाइप का केक है। बस मैंने क्या किया कि मेरे पास देखो फ्रेंड्स, ये इस तरह से लुक आया। अब इधर भी एक मत कुछ कुछ कहीं कहीं मैं गोल्डन पर्ल जो है मैं डाल देती हूँ, जो कि देखने में खूबसूरत लगेगा। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर गोल्डन पर्ल को मैंने साइड में भी स्टिक कर दिया कि वो भी साइड में जहाँ खाली था, इधर तो चॉकलेट ड्रिप है तो नहीं है, लेकिन इधर मैंने गोल्डन पर्ल देके इसे भी बना दिया। तो थोड़ा बहुत तो मैंने कवर कर दिया। अब लड़की का नेम जो था वो अंकिता था, तो मैंने वाइट क्रीम से लिखने को सोचा, और उसे भी मैंने नेम लिख दिया। यहाँ भी मुझसे मिस्टेक हो गई, नेम को मैंने काफ़ी ऊपर में लिख दिया। अब मैं वहाँ पे चॉकलेट का यदि कुछ आर्ट सजाती हूँ तो कहाँ सजाऊँगी, नीचे सजाऊँगी तो नेम छुप जाएगा। अभी मुझे लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ और खूबसूरत इसे बना सकती हूँ मैं। बस मेरे पास ये गोल्डन बटरफ्लाई थी, उसे मैंने एक साइड में स्टिक कर दिया, और मेरे पास बटरफ्लाई के वेफर्स थे छोटे छोटे, तो बस वो बीच वाला जो पोर्शन था ना फ्रेंड्स, वहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये केक कैसा लगा, पापा की परी का केक कैसा बना, क्या मैंने इसे सुधार लिया, और नहीं सुधारा तो वो भी बताना कि कहाँ फिर मुझसे गलती हुई। और फिर मैंने पर्क ये लिया, चॉकलेट लिया, और दो मतलब एक पर्क था, और उसे साइड में इस तरह से सजा दिया। लेकिन जो पापा की परी मतलब जो थी, उनके भाई आए थे केक लेने के लिए, तो उन्होंने देखा तो बोला कि केक तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तब तो इस तरह से ये केक बनके कंप्लीट हुआ। आपको ये केक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और इस तरह से मैंने लास्ट में इसमें चॉकलेट भी स्टिक कर दिया। और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल का आइकन जरूर प्रेस करना। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं।